नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जो है पॉलिटी पॉलिटी के बारे में देखते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए स्पेशली पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाए, पॉलिटी सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन पूछे, 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर्स को बेस बनाना है। बेस ही नहीं, इतने से ही आपका जो है उद्धार हो जाएगा, आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि और चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, जनसंख्या, उत्तर प्रदेश स्पेशल, इकोनॉमी, ये सब नहीं पढ़ना, इसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पॉलिटी और ये जो मैंने बताया ज्योग्राफी, साइंस एंड करंट अफेयर से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो मैंने पॉलिटी से बेस बनाना चाहिए। अब पॉलिटी क्या है, कितना बड़ा है, कुछ लोग डरते हैं कि इसके अनुच्छेद कैसे याद होंगे, अनुसूचियाँ कैसे याद होंगी, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत समय लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलिटी एक बहुत आसान, स्कोरिंग और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग जो है ये सब्जेक्ट है, जिसको आप बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें सही हो सकते हैं। एक आध क्वेश्चन की बात अगर कहीं मिसप्लेस हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप लोगों मित्रों ये बताना चाहूँगा मैं कि इसको कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए, कैसे इसको पढ़ा जाए सबसे पहले। और इसमें गलतियां कहाँ कहाँ होती हैं, कहाँ से मार्क्स कट जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैं एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो बनाऊंगा हर एक चैप्टर से, और सारे क्वेश्चन उसमें कवर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज जस्ट एक आउटलाइन, एक बिजी शेड्यूल में आज मैं इसको बना रहा हूँ, तो एक आउटलाइन में बता देता हूँ कैसे इसको पढ़ना है और क्या चीज़ इसमें गलती होती है, कहाँ हमें इसको सावधान रहना है। जैसे बहुत सिंपल बात है, सबसे पहले भाग पूछता है, मिलाने के लिए आता है कि भाग 1 में क्या, भाग 2 में क्या, भाग 3, भाग 8, 10, 15, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक है। तो जैसे भाषा दे दिया 17 में है, आपात उपबंध दे दिया 18 में है, निर्वाचन जो है 15 में है, जो है पंचायतें भाग 9 में है। तो ये सब चीज़ें जो है केंद्र राज्य संबंध दे देगा, सहकारी समितियां दे देगा, अधिकरण दे देगा 14 में है। तो ये भाग 1 मान लीजिए, जैसे आप जानते ही हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फिर संघ शुरू हो जाता है भाग 5 से, फिर राज्य शुरू हो जाता है, फिर संघ राज्य क्षेत्र हो जाता है, फिर 9 में पंचायतें आ जाता है। इस तरह से आगे आप बढ़ते चले जाते हैं। और भाग 1 मतलब ये से 2 से 3 मिनट का काम है, सारे भाग ना हो तो एक बार लिख के उसको उसके सामने लिख लीजिए। ऐसे अलग अलग दिया रहेगा, भाग 13 के सामने, भाग 14 मान लीजिए अधिकरण है, उसके सामने कुछ और लिखा रहेगा, भाग 14 उसमें आपात उपबंध लिखा रहेगा, नीचे भाग 18 कुछ और पंचायतें लिखा रहेगा। तो इसको आप संविधान संशोधन कहीं और है, जो है इमरजेंसी प्रोविजन, इस टाइप से आपको टैली कराने के लिए दिया रहेगा। तो आप इसको भाग जितने हैं उसको आप अच्छे से कर लीजिए। अब अनुसूचियों की बात आती है, 12 अनुसूचियां हैं, आपको पता है। इसकी पढ़ने की मैं टेक्निक भी बताता हूँ। कुछ नहीं, आप स्टार्ट चाहे उसको कोड बना लीजिए या डायरेक्ट उसको कर लीजिए। जैसे संघ, और जैसे आप कह लीजिए कि SS 2 बार आएगा, संघ आ गया पहले ही, संघ जो है नाम, और जो है, और दूसरे में आ गया सैलरी आ गया, तीसरे में SSOR कर लीजिए, तीसरे में ओथ आ गई यानी शपथ आ गई, चौथे में राज्यसभा आ गई, फिर 5वां जो है विशेष क्षेत्रों के, विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का है, फिर 6ठा भी उन्हीं के बारे में है, 7वें में आपकी तीनों केंद्र राज्य संबंध यानी जो अनुसूचियां आ गई, जो अनुसूचियां नहीं, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आ गई। भाग 8 में भाषा हो गई आपके, 9 में आ गए जो विशेष करके उपबंध, जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाते हैं, जहाँ से उसका फिर रिवीजन नहीं होता, कोई कानून बना के नहीं होता। 10वां 10 मतलब दल बदल, 11वां मतलब पंचायतें, 12वां मतलब नगर पालिकाएं। तो ये सीधा 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 हो गया। अब जो है हम यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। अब जैसे आप मौलिक कर्तव्य देखते हैं, तो इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो क्या पूछ लेता है, इनमें से कौन नहीं है, एक थोड़ा सा हट के रहता है। तो 11 मौलिक कर्तव्य 4 बार आप देख लें तो अच्छे से याद हो जाएगा, क्रम वाइज भी याद हो जाता है, कई बार क्रम मिलाने को भी दे देता है कि ये किसमें है। जैसे पर्यावरण की रक्षा, और जो है ये जीवों, वन्य जीवों की रक्षा, ये सब किसमें है, ये किस अनुसूची में, ये सॉरी किस मौलिक कर्तव्य, कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है।
तो ये भी आपको याद रखना है। अनुसूची से हो गया। इस पंचायती राज में ये क्वेश्चन हमेशा अक्सर गलत हो जाता है और हर बार पूछते भी हैं। जैसे मतलब कमेटियां जो बनी हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जो है जीवी के राव समिति कमेटी, और सिंघवी कमेटी समिति, और थुंगन कमेटी। अब इसका सिंपल फार्मूला बास्ट याद कर लीजिए, BARST। बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, आर से राव समिति यानी जीवी के राव समिति, और उसके BAR और यस से हो गया आपका सिंघवी समिति, और टी से थुंगन समिति। अब वो जो है सीरियल से आता है, कौन पहले कौन बाद में, ये गलत हो जाता है, बार बार गलत हो रहा है। क्योंकि हम याद करते हैं कि भाई बलवंत राय मेहता 57 में आए, अशोक मेहता 77 में आए, सिंघवी साहब जो है 86 आई थिंक 86 में आए, तो ये हम याद करते हैं, तो गलत हो जाता है। तो ऐसे सीरियल एक कोड बना लीजिए, जो है याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये पंचायती राज का ये क्वेश्चन आता है, कितने कितने आपके जो है विषय हैं, पंचायतों के विषय कितने हैं जो है, और नगर पालिकाओं के विषय कितने हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये मोटी मोटी बातें मैं जो बता रहा हूँ पॉलिटी में, ये एक दिन में कवर हो सकती हैं, छोटी छोटी। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात की जाए, कहाँ से लिया गया इमरजेंसी अगर लगानी है, कौन से कौन अनुच्छेद आप पता है 352 से 360 के बीच में है। अब जो है इसको कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए संसद से, फिर इसको कितना दिन बढ़ाया जा सकता है, इसको एक ही बार में क्यों ना कंफर्म कर लें हम, क्यों ना हम लिख लें कहीं या समझ लें कहीं कि एक बार में इतने दिन के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है, उसका अनुमोदन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए संसद से, फिर ये अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाए जाते हैं, पहली बार कितने समय के लिए, दूसरी बार जो है बढ़ाया कितने समय तक जा सकता है, कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है। इसी तरह राष्ट्रपति के प्रोविजन जो शुरू होते हैं आपके 52 से शुरू होता है राष्ट्रपति का 62 तक, तो राष्ट्रपति जो है के बारे में आ गया, फिर 62 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाएगा। तो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपालों के बारे में पूछा जाता है, क्षमादान पूछा जाता है। जैसे 72 मान लो क्षमादान है, राष्ट्रपति क्षमादान करता है, तो 72 से इसी से मिलता, फिर इसी से आप कंपेयर करके उधर राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। इसी तरह आप जो है आप केंद्रीय मंत्रिमंडल कहते हैं ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होगा, वो 74 में है। आप राज्यों में आएंगे तो आप 101 इसमें ऐड कर लीजिए, तो जो है राज्यों के लिए आ जाता है। CAG के बारे में आता है 148 से 152, आप जो है CAG के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात आती है, तो अटॉर्नी जनरल आ गया आपका। राज्यों में जो आता है महाधिवक्ता आता है उसकी कंपेयर में, तो वो चीज़ कर लीजिए कंफर्म। तो ये सब चीज़ें जैसे आपका मैंने बताया, भाग मिलाने वाला, मौलिक कर्तव्य वाली बात, साथ साथ अनुसूचियाँ मिलाने की बात, पंचायती राज की कमेटियों की बात, इसी तरह जो प्रशासनिक सुधार से संबंधित होता कमेटी थी, पुंछी कमेटी थी, और केंद्र राज्य संबंधों की आप अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए। जैसे केंद्र राज्य संबंध जहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको अनुच्छेद 245 से 255 आप विधायी संबंध, उसके बाद में जो है प्रशासनिक संबंध 55 से आई थिंक 65 तक है, अब 64 तक, 63 तक है 63, उसके बाद में आगे शुरू हो जाता है आपका वित्तीय संबंध। तो एक बार देख लीजिए इसको। तो केंद्र राज्य संबंध भी, इसकी कमेटियाँ क्या है, जो है सरकारी आयोग बहुत फेमस है इसके बारे में, राजमन्नार है, पुंछी है, तो ये सब चीज़ें आप उसको देख सकते हैं जो है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी बहुत ईजी है, बहुत तेज़ी से कवर होने वाला। मौलिक अधिकार 12 से 35 हैं, आप देख लीजिए एक बार में किसमें क्या है, किसमें क्या है, आगे बढ़ जाइए। अब 36 से 51 आप जो है मौलिक कर्तव्य हैं, वो सारी नीति निर्देशक तत्व हैं, किसमें क्या है, 36 में क्या है, 37 में क्या, 38 में क्या है, 39, 40, 41, 42, ये सब देख लीजिए। विशेष वर्गों के लिए उपबंध, जैसे मान SC ST के लिए उपबंध है, और उनसे संबंधित जो आयोग है जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग बना हुआ है, उसके बारे में जो है आप पिछड़े वर्गों के जो बना हुआ है आयोग, उसके बारे में एक बार देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें अक्सर पूछी जा रही है। अक्सर क्या मतलब, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इसको एक बार देख लेना है, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप समझ कौन कौन भाग उसमें लेता है, कौन उसमें भाग नहीं लेता। जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है,
जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। तो इन बातों को जो है बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए वहाँ संविधान संशोधन की बात आती है। संविधान संशोधन के लिए एक साधारण बहुमत से भी हो सकते हैं, विशेष बहुमत से हो सकते हैं, तो संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। तो वहाँ आप देख लीजिए। तो ये चीज़ें बहुत कम दिनों का काम है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देंगे और आप बिल्कुल बिना घबराए आप देखेंगे भी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। अब पॉलिटी में क्या नया क्या लाएगा? नया मात्र इतना ही ला सकता है जो नए संविधान संशोधन हुए हैं, वो लेटेस्ट वाले, उनको आप याद रख लीजिए। जीएसटी का संशोधन हुआ और बांग्लादेश भारत इनक्लेव में जो एक्सचेंज हुए थे उसका हुआ। तो और एक अभी जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का जो था, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसको कर लीजिए। पंचायती राज जो है कब 73वां संविधान कब लागू हुआ ये पूछ लेगा। 74वां कब लागू हुआ, अधिक से अधिक ये पूछ लेगा। फिर संविधान किस संविधान संशोधन में क्या है? बहुत संशोधन तो हुए नहीं, 100 के आसपास ही हैं। तो जो मेन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे कर लेंगे, सारे मतलब एक तरफ से 1 से लेकर के 102 तक आपको याद रहे, 103 तक याद रहेगा आपको, लेकिन ज़्यादा मेन आपको 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। तो संविधान संशोधन की किस संविधान संशोधन में क्या है, किस संविधान संशोधन में क्या है, तो ये चीज़ें भी देख सकती हैं। निर्वाचन किस में है, लोक सेवा आयोग के बारे में थोड़ा समझ लेना है, थोड़ा देख लेना है कि उनके सदस्यों को कौन नियुक्त करता है, और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जस्टिस को कौन नियुक्त करता है, कैसे उनको किस विधि से हटाया जा सकता है, ये देखना है। अब बजट की देख लीजिए, किसमें बजट है, बजट किसमें है, जो जिसको वित्तीय लेखा जोखा कहते हैं। बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता संविधान में कहीं भी, उसे देख सकते हैं आप। जो है आप ये भी देखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ये जो ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो वो जो है संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, कौन उसको प्रिसाइड करता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो बहुत ही चीज़ मतलब इतना कठिन नहीं है कि आप इसको समझ नहीं सकते, बहुत आसानी से ये मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं इनको आप समझ सकते हैं। कंपेरेटिव स्टडी आप इसमें करेंगे, बहुत ईजी लगेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको बेस बनाइए और तेज़ी से करिए। और मेरे वीडियोज़, जितने वीडियोज़ मेरे होंगे, मैं बहुत जल्दी से जल्दी एक चैप्टर का वीडियो बनाता जाऊँगा और आप लोगों को देता जाऊँगा। और आप लोग निश्चित है कि ये जो 3 महीने का समय बचा है, 12 जून को एंड 12 जून को आपका प्रीलिम्स है पीसीएस का, इसमें आप जो है निश्चित है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप लोग फॉलो करते जाइए और मैं अभी सारे वीडियोस जो है एक चैप्टर में कर देता जाऊंगा, तो आप इनमें आप कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैंने और नहीं बताया इसमें, केशवानंद भारती जो वाद जो था, गोलकनाथ वाद था, ये इंदिरा साहनी वाद था, ये सब बहुत 2-3 इनके बारे में समझ लेना, इनका क्या पृष्ठभूमि है, बस ये क्यों बने, कैसे बने। 24वां संविधान संशोधन के बारे में ज़्यादातर वहीं से स्टार्ट होता है, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, ये बस इतने 2-3 हैं, तो इनको भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है पॉलिटी को कवर करिए, उसके बाद मैं ज्योग्राफी एंड साइंस भी कराऊंगा। तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक और बहुत तेज़ी से जी तोड़ मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। और पढ़ना एक साफ सुथरा काम है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना ध्यान से आप लगे रहिए, रेगुलरिटी बना के रखिए, पंक्चुअल रहिए और आप डेडिकेटेड रहिए अपने काम के लिए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।